हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। इस समय लगभग 1 बजने वाला है और मैं आपके लिए एक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट लेक्चर, अगेन ये क्रिएटिव कॉन्वेंट के बच्चों के लिए है, तो मैंने वो बात वहाँ से नहीं रब करी। ठीक है, कुछ बातें थी, कुछ चीज़ें थी जो सब पूछ रहे थे कि भाई सर जी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए। बच्चों की आदत है पढ़ना ना चाहें और आसान आसान रास्ता मिल जाए। खैर, आप लोग सब बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंट तो भाई हम लोग भी अपने समय में पूछते ही थे, ताकि कुछ चीज़ें पता चल जाए कि भाई क्या चीज़ पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो भाई आप देख रहे हैं यहाँ कुछ लिखा है, इतना लंबा चौड़ी सी डिटेल क्या है क्या नहीं है। एक बात आपको दिखाई दे रही होगी, ये है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड जी ने पहले तो इसको किया 1906 से, लेकिन बहुत सक्सेस नहीं मिल पाई। लेकिन फिर इन्होंने एक, इनके स्टूडेंट थे जिनका नाम था गीजर, अरे कुछ भी बोलो, गीगर, ठीक है, गीजर नहीं है, ठीक है, और आर्मस्ट, क्या, मार्क्सडेल, ठीक है। इनके हेल्प से केवल ये इनके स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और भाई रदरफोर्ड भी कोई आम आदमी नहीं है, ये भी आप समझो कि स्टूडेंट रहे हैं किसके, जे थॉमसन के ये स्टूडेंट थे। तो भाई इन्होंने सोचा एटम के बारे में पढ़ाई करने के लिए, एटम को समझने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एटम जो है एक बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको आप अपनी नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है दरअसल, ठीक है। तो उसके बारे में कैसे क्या चीज़ पढ़ी जा सकती है, क्या चीज़ डिस्कवर की जा सकती है, ये चीज़ जो है रदरफोर्ड ने सोची और करा भी। उनको सक्सेस कुछ चीज़ों में मिली और कहीं ना कहीं इसमें इनको लिमिटेशन भी आए थे, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है। तो आज हम पहले इसको डिटेल में समझ लें जो क्लास 9th के हैं, और लिमिटेशन ड्रॉबैक आप धीरे धीरे आगे चल के पढ़ोगे, होंगे भी, आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है इसके ड्रॉबैक्स भी, ठीक है। तो क्या है ये एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट समझ लो, आप ड्रॉबैक अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बॉक्स लिया। ये बॉक्स जो था भाई लेड का बना हुआ था, ठीक है, लेड बॉक्स था, ठीक है। क्योंकि आज तक के समय में न्यूक्लियस के विषय में किसी ने बातचीत नहीं करी थी, तो इन्होंने भाई एटम्स को समझने के लिए, बातचीत करना के लिए एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया और उसके अंदर एक अल्फा पार्टिकल ले लिया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ठीक, जो कि अल्फा रे जो है क्या करे भाई उसमें से एमिट हो, ठीक, और वो आगे चल के भाई हमें मालूम है वो हीलियम पार्टिकल बना, ठीक है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो आराम से एमिट होते हैं। इन्होंने लिया, तो इन्होंने क्या किया कि इसको बॉम्बार्ड कराया, ठीक है। अब लेड बॉक्स में क्यों कराया, क्योंकि लेड जो है भाई, एक तो सबसे पहली बात, बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व, किसी रिफ्लेक्शन को, किसी भी जो आपका लाइक यूज होता है, तो ये जो एमिट हो रहा है इसको ऑब्जॉर्व करने के लिए भी इन्होंने इस पे रखा था, ताकि ये इधर उधर नहीं भागे, ये एक जगह पर बना रहे, ठीक है। तो भाई इन्होंने लिया, इन्होंने इसको बॉम्बार्ड कराया इसके अंदर, तो इनको क्या मिला कि सीधा एक पार्टिकल यहां से एक रे निकली और ये रखा गया था गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल, ठीक है, जो कि लगभग 1000 एटम का था,
ठीक है भाई, आपको मालूम है कि एटम से मिल करके ही कोई भी मैटर बनता है। तो भाई इन्होंने सोचा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका क्योंकि एकदम छोटा सा हल्का सा पतला सा पेपर था, तो इन्होंने सोचा कि ये उसमें से एकदम निकल जाएगा। ठीक है, हाँ दो निकला भी, कुछ कुछ पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कि इसमें से एकदम सीधे भी निकले, लेकिन कुछ पार्टिकल इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो स्कैटर्ड हो गए और छोटे छोटे एंगल पे जाकर के स्कैटर्ड हुए। और इन्होंने ये स्क्रीन रखी थी, ठीक है, ताकि पार्टिकल इधर उधर ना भागे। ये ZnS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी थी। ये कैसी स्क्रीन थी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। बात समझ में आ रही? कैसी स्क्रीन थी भाई? फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। ठीक है, ये चीज इन्होंने रखी ताकि देखा जा सके पार्टिकल को। तो क्योंकि ZnS पे आप देखोगे जब लाइट एमिट होती है तो वो एक जगह जाकर के छोटा सा डॉट यहाँ पर बड़ा चमकदार सा बिंदु दिखता है। ठीक है, तो ये ZnS की खासियत होती है कि लाइट उस पर जाकर के चिपक जाती है। बात समझ में? तो इन्होंने क्या किया, डिटेल में पढ़ लेते हैं कि he in his experiment Rutherford bombarded with a thin gold foil with fast moving alpha particle। ये बहुत फास्ट मूविंग थे। अच्छा, इसकी एनर्जी जो थी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो है, ठीक है, वो अभी आपके मतलब की नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ फिर भी आगे के लिए, आगे के लोगों के लिए काम आएगी। ये है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम MeV से डिनोट करते हैं, 277 MeV। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है मेरे बच्चों। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भाई बॉम्बार्ड कराया इस पार्टिकल को जो कि हीलियम आयन है। इन्होंने क्या किया, उसको सीधा एक गोल्ड फॉइल के थ्रू पास कराया। तो जब पास कराया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व सोचा तो ये था कि भाई एकदम सीधा सा एकदम स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी, जो इनको थोड़ा बहुत मिली भी। लेकिन इन्होंने ये भी देखा तो इनको भी बड़ी हैरानी हुई कि कुछ चीजें, कुछ जो भाई लाइट थी वो इधर उधर एक सर्टेन एंगल पे जाकर के स्कैटर्ड हो गई थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट रदरफोर्ड। क्या करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था? ताकि एटम के मॉडल को अच्छे से डिटेल में पढ़ा जा सके। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। भाई हमारे इम्पोर्टेंटली कुछ बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हम सीरियल वाइज नहीं चल रहे हैं टॉपिक को लेकर के, हम कुछ कुछ पॉइंट्स जो मुझे लग रहा है आप लोगों के इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसको लेकर के चल रहा हूँ। अब बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, डाल्टन के बारे में। डाल्टन में हमने केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। ठीक है, जिन्होंने उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में उन्होंने समझाया था, और उनकी कुछ पॉइंट्स थे, उसमें से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी? इन्होंने कहा सबसे पहली बात कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल। एलिमेंट जो हैं कंसिस्ट करते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल को, इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक, एलिमेंट है जो कि इनडिविजिबल पार्टिकल उसमें मतलब है नहीं, उसमें ऐसा इन्होंने कहा था स्मॉल इनडिविजिबल होता है। ठीक है, बाद में आगे जाके पता चला कि भाई वो पार्टिकल्स जो हैं, हम यहाँ पे स्मॉल लिखते थे, इनडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जो है तोड़े नहीं जा सकते, इनडिविजिबल का मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। तो आगे चल के अब हमें तो मालूम है कि वो धीरे धीरे एलिमेंट्स को भी हम तोड़ सकते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स को भी फर्दर क्लासिफाई करके हम उसे ब्रेक कर सकते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, लेकिन डाल्टन का यही तो ड्रॉबैक भी था। ठीक है, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक भैया पढ़ लेना। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि मैं भी आपको लंबी चौड़ी लेक्चर आपके लिए बना के दे पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि आपको वो चीज़ें भी प्रोवाइड कराऊँ। ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट
दूसरी बात जो थी, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, हैव आइडेंटिकल मास, ठीक है। इसका मास जो है वो मास जो है हर जगह चाहे जैसा भी हो बना रहता है, ठीक है। अब आप चाहे, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉमन सॉल्ट NaCl ले लो, ठीक है, तो इसका कुछ सर्टेन मास होगा। अब ये NaCl चाहे आप प्रोटॉन का मास लो चाहे आप इलेक्ट्रॉन का मास लो, आपका वो मास जो है वो हमेशा ही बना ही रहता है। चलिए, तो मैंने कहा कि जो NaCl है भाई, ये क्या है, ये कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। आपको मैंने बताया था चाहे आप टाटा सॉल्ट लो, प्योरो सॉल्ट लो, इसके मास में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने ये कही थी कि एटम्स जो हैं वो भाई नीदर बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सारी बातें इन्होंने करी थी, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। तो भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, कुछ बातें हैं जो मैंने सोचा आपको बता दें, ठीक। आगे देखते हैं, और भी आपका जो इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, कई लोगों का कहना है सर वो सेक्शन मेरे ख्याल से लॉन्ग वाले में सर क्या न्यूमेरिकल भी आएंगे? हाँ आएंगे। दूसरी चीज़ कि सर क्वेश्चंस भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था केस बेस्ड क्वेश्चन। अभी मैं आपको एक केस का, फिजिक्स के रिलेटेड एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप उससे समझ जाना कि कैसा होता है केस बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थॉमसन की, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। सब भैया साइंटिस्ट सब जुटे रहे, बिजी रहे करने के लिए भैया, ठीक है, तभी तो आज इनका नाम आप भी जुड़ जाओ तो नाम बन जाएगा, ठीक है। सोते ना रहो, एग्जाम आ गए हैं, ठीक है। किसी महान पुरुष ने कहा भाई, किसी महान पुरुष, अब वो महान पुरुष कौन थे कुछ सोचना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा। खैर, उन्होंने कहा कि भाई किसी चीज को पाने के लिए भाई सपने वो पूरे नहीं होते जो हम सो करके देखते हैं, सपने हमें हमेशा वो पूरे हो जाते हैं जिसके लिए हम सोना छोड़ देते हैं, ठीक है। भाई एक ही लाइन है, सोचा आपको मोटिवेट करने के काम आ जाता है, ठीक है। थॉमसन ने क्या करा, थॉमसन ने क्या करा, थॉमसन ने एक आइए देखिए, पहले इसका मैं लिख दूं फिर समझाता हूं। एन एटम resembles a sphere, resembles a sphere of positive charge, ठीक है, with electron जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, इन्होंने ये खोज किया, प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। The positive and the negative charge is equal in magnitude. The positive and negative charge is equal in magnitude, ठीक है भाई, equal in magnitude, and therefore an atom has no charge as a whole, and therefore an atom
has no charge as a whole, ठीक है, and is electrically neutral and is electrically neutral, ठीक है भाई। इन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बीच वाले हिस्से में एक बैलेंस कंडीशन में होता है, इसी वजह से होल एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। होल एज अ होल बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एटम का भाई ये चार्ज है कोई एक एटम का, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो हमारा न्यू एटम भाई ऐसे बना रहता है ना, यूं करके, एटम ये बना रहता है और इसमें मस्त एकदम इलेक्ट्रॉन टहलते घूमते रहते हैं। अब ये जो घूमने वाले हैं पार्टिकल, इन ये होते हैं भैया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन वो होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर जो एक न्यूट्रॉन भी है वो न्यूट्रल बोला जाता है, न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, वही तो अभी बात बताई कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसी वजह से अगर हम पूरे एटम को होल में बात करेंगे तो इसका चार्ज न्यूट्रल पाया जाता है। इतनी बात समझ में आती है? चलिए आगे देखा जाए। अच्छा, आप में से कईयों को प्रॉब्लम आ रही थी भाई एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कराया था एनसीईआरटी में, है ना, ये सब भैया इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो कैथोड रे वाला और कैनाल रे वाले में कंफ्यूज मत हो जाना, पढ़ लेना, कैसे भी देख लेना भैया, ठीक है। अभी देखता हूं मैं, टाइम बचता है तो मैं उसको भी दिखाता हूं। कन्वर्ट इनटू मोल, कन्वर्ट इनटू मोल, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन था आपका कि अगर आपको 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, इसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो साइड सी बात है भाई, आप इसका फॉर्मूला लिख लो। मोल जो होता है वो होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास होता है, ये होता है फॉर्मूला। बस रख के निकालना ही तो है, पता नहीं क्या दिक्कत थी भाई, चलो कोई नहीं। तो भाई मोलर मास, अब ऑक्सीजन गैस है तो O2 की कितनी होती है भाई? 16 होती है, और यहाँ पे 2 है तो 2 16 32 होता है, तो 32 ग्राम आ गए, ठीक है। अब इसका जो भाई मोल है वो गिवन है, मोल ऑफ O2 कितना है गिवन है, 12 ग्राम के लिए हमें निकालना। तो भाई मास मोल कितना हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, मोल इसके लिए कितना हो जाएगा? मोल हो जाएगा मास, मास कितना है? मास है इनका 12 ग्राम, ये मास है, मास ऑफ O2 है, ये मास गिवन है, मास है गिवन, मास ऑफ O2। तो मास कितना है? 12 ग्राम अपॉन 32, बस मस्त करके काट दो, एकदम खलास। क्या आ जाएगा? 0.375 मोल आ गया, बस। अरे भाई आपको खाली ये याद रखना है, इससे सब कुछ निकल जाएगा। मास पूछेगा अगर मान लो तो मास आप निकाल लेना कन्वर्ट करके, मोलर मास पूछा तो मोलर मास निकाल लेना, कैलकुलेट तो आप कर ही लेते हो, ठीक है। बस यही तो है, और कुछ तो था ही नहीं। और इसी के बेस से आपको वाटर का अगर पूछा जाए तो वाटर का निकाल लेना, क्या दिक्कत? बात समझ में आई? चलिए आगे देखें।
हाँ जी, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक ये था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कई बच्चों ने कैथोड को कैनाल समझ के लिख दिया। तो भाई कैथोड रे को आप समझ लीजिए। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जे थॉमसन के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, लगभग 1895 के अनुसार आसपास, जिसमें इन्होंने क्या चीज को डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने भाई खोजा। इन्होंने क्या किया, इस एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। डिस्चार्ज ट्यूब जो कि भाई ग्लास की बनी हुई होती है, ठीक है, जो लगभग 1895 के आगे से फेमस होना शुरू हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि 2 मेटल प्लेट ले ली। ठीक है, ये मेटल प्लेट ले ली, ठीक, और इस मेटल प्लेट को जो है इसके अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाल दिया और उसको वायर से कनेक्ट करा दिया। ठीक है, इसके अंदर कोई भी गैस, एक गैस भर दी गई। भाई आप H2 मान लेते हैं, H2 एक है जो कि गैस भर दी गई है। ठीक है, और भी गैसेस आप हो सकती है। ठीक है, H2 एक गैस जो है भर दी गई। फिर इसको जब इन्होंने कनेक्ट कराया बैटरी से, ठीक है, बैटरी वो छोटी मोटी बैटरी नहीं है, बड़ी बैटरी थी, बड़ी बैटरा टाइप जिसको हम कहते हैं। एक टर्मिनल को, एक मेटल प्लेट को नेगेटिव से और दूसरे को पॉजिटिव से कनेक्ट कराया। नेगेटिव वाले को कैथोड इन्होंने कहा और पॉजिटिव वाले को एनोड का। फिर उसके अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तब इन्होंने क्या देखा कि यहाँ से एक रे जो है, इस प्लेट के अंदर से एक रे ट्रैवल करना शुरू कर दी है, जिसको हम कहते हैं कैथोड रे। और वो किधर की ओर जा रही है, वो जा रही है भाई आपका पॉजिटिव की ओर। ठीक है, आपको मालूम है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। वही चीज यहाँ भी हो रही है। क्या था कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये पार्टिकल्स जो हैं जा करके डिपॉजिट हो रहे हैं। इसी तरीके से इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में पाया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज कैसे हो रहा है। ठीक है, ये थी इनकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक मैं आपको केस बेस्ड टॉपिक करा दूं, केस का एक क्वेश्चन दिखा दूं आपको कि केस वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आज का सेशन एंड करूंगा। ठीक, जो कि मैंने कल आपसे वायदा किया था एक केस वाला क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, केस का एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि कोई लड़की का नाम फॉर एग्जाम्पल रख लेते हैं, सौम्या रख लेते हैं, सौम्या। ठीक है, सौम्या ने क्या किया, जो कि स्टूडेंट है क्लास 9th की, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, ठीक है, was studying the concept of ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन, हर बार आप फेमस टॉपिक है क्या आपका, ग्रेविटेशन। हाँ भाई, ग्रेविटी के बिना कैसे जी रहे हो। हाँ, तो पढ़ रही थी ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, शी वंडर्ड, सोचा उन्होंने, सौम्या जी ने। ठीक है, क्या सोचा, शी वंडर्ड व्हाई ऑब्जेक्ट fall towards the earth instead of pulling towards the space। ठीक है, भाई कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सोचा कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जब गिरता है
तो वो नीचे क्यों नहीं आता, वो ऊपर की ओर खिंच करके क्यों नहीं चला जाता। ठीक है, सिंपल सा है केस है भाई। अब आपको इसका रीजन देना है, यहाँ पर आपको इसका रीजन देना है, तो रीजन नहीं दे दोगे हैं। मैंने आपको बताया था ना, मास कितना होता है हमारे अर्थ का, 6 × 10⁻24 kg। भाई अब इससे अनुमान लगा लो, हर चीज क्या, हर चीज आपको इजी वे में तो भाई नहीं आ पाएगी, आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत हलवा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो इस हलवे क्वेश्चन को बस आपको खाना है और जल्दी से नंबर लेके आना है। वाह वाह। ठीक है, तो बाकी आप लोग और भी बातें हैं भाई, आप लोग अपना केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स जरूर देख लेना, ट्राई कर लेना, जो आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन जो हैं उसी को ट्राई करना है। उसके अलावा एक्स वाई जेड अभी रेफरेंस में कहीं मत भागना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और रीजन और एजर्शन और रीजन में क्वेश्चन आता है भाई, एजर्शन एक आपको दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट है, एक रीजन दिया रहेगा, फिर पूछा जाएगा क्या बोथ ए या आर करेक्ट है, ठीक है, या आर करेक्ट है, ए रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप स्टेटमेंट पढ़ना, उसको समझना। ठीक है, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में भी आपको जो मेन आपका टॉपिक था, जो थॉमसन का ये सब मॉडल कंफ्यूजन करता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर इधर उधर आप भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको मालूम होगी, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और बहुत सारी बातें हैं जिसको भाई आप थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट में आपसे एक एक लाइन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और मास क्या है और वेट क्या है, मैंने फिजिक्स में आपको बताया ही था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, भाई कंफ्यूज मत होना, कैनाल रे के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, ये सब है आपका इम्पोर्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जबकि मंडे से एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, मैं क्रिएटिव कॉन्वेंट के बच्चों के लिए, ठीक है, तो मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहूँगा। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो। मैंने आपके लिए कोशिश करी कि आपके लिए 2 क्विक रिवीजन वीडियो बना दूँ, आप लोग इसे ज़रूर देखिए, इसका लाभ उठाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और नंबर भाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, ज़रूर बताना। ठीक है, स्कूल में नहीं है तो क्या हुआ भाई, टीचर तो हम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।